परीक्षा पे चर्चा का अगला संस्करण 27 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों से कार्यक्रम में भाग लेने का किया आग्रह। 228 दिन बाद जेल से बाहर निकली निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 महीने की दी है अंतरिम जमानत। झारखंड में रहने की इजाजत नहीं। कुपोषित बच्चों का कुपोषण उपचार केंद्रों में इलाज करने में जिला रहा पूरे राज्य में अव्वल। सहिया और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड और कोहरे का असर। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। रांची से देवघर तक 1 दर्जन से अधिक विमान सेवाओं पर पड़ा असर। कई ट्रेनें भी पहुंची देर से। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि 2047 के लिए देश का जल दृष्टिकोण अमृतकाल के दौरान एक बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब तक 25,000 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का विषय है और जल संरक्षण के लिए सभी राज्यों के प्रयासों से देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी, उनके पास पूरा डेटा होगा, तो उन्हें अपनी प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। साथियों, हमें ये भी समझना होगा कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती। जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आगामी 27 जनवरी को होने वाले इस संवाद कार्यक्रम के लिए करीब अब तक लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा 2023 में जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल ddnews.ppc@gmail.com पर 10 जनवरी तक भेज दें। इनमें से कुछ चुनिंदा सवालों को तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान शामिल किया जा सकता है।
आपके सवाल HD फॉर्मेट में होने चाहिए। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल 228 दिन के बाद जमानत पर कल बिरसा मुंडा केंद्र कारा से बाहर निकली। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड में नहीं रहने की शर्त पर उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है। न्यायालय ने उन्हें झारखंड के बाहर बेटी के इलाज के लिए गुड़गांव, दिल्ली NCR तथा मुंबई में रहने की शर्त पर जमानत दी है। पूजा सिंघल को पिछले वर्ष 11 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज के दौरे पर हैं और इसी दौरान पटना स्थित आवासीय परिसर में उन्होंने जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश भी दिया। PDCL और एक जो है आपका PCL स्टार्ट वहाँ हुआ है उससे रिलेटेड तो सरकार की ज्यादा प्राथमिकता है कि स्थानीयता को बाहर के लोग आकर हम लोगों के नाम से ज्यादा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक प्रसारक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर वर्ष 2025-26 तक 2,540 देश में लगभग करोड़ रुपए 125 खर्च किए GW जाएंगे। की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। इसके अलावा 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश होगा। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी और वहीं वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की इससे कमी आएगी। की योजना को मंजूरी दी गई है। देश की % से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा। दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को 8 लाख DD फ्री डिश। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 188 नए मामले सामने आए हैं और 201 मरीज उपचार कराकर ठीक हो चुके हैं। 201 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.12% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.10% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2554 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चीन से अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों और मौतों से जुड़े विश्वसनीय डाटा साझा करने को कहा है। चिंता भी व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने चीन से अधिक व्यापक रियल टाइम वायरल सीक्वेंसिंग की जानकारी देने के लिए भी कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि चीन की ओर से जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि ओमिक्रॉन के उप स्वरूप BA.5.2 और BF.7 से ही लोग संक्रमित हो रहे हैं और ये 97.5% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। WHO ने कहा है कि ये विश्व स्तर पर कोविड स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह से अब सतर्कता बरत रही है। इसी कड़ी में रांची जिले के इटकी प्रखंड में बनाया गया टेस्टिंग लैब एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इस लैब की उपलब्धि यह है कि कोविड काल में यहां हर दिन 3000 से अधिक सैंपल की जांच की जा रही थी। रांची जिले के इटकी प्रखंड में स्थित इटकी आरोग्यशाला का इंटरमीडिएट रेफरेंस लैबोरेटरी IRL और BSL-2 लैब एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रहा है। देश में कोरोना की आहट के बीच सरकार के निर्देश पर आरोग्यशाला में मॉक ड्रिल भी कर लिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग प्रक्रिया को गति दी जा सके। एक मॉक ड्रिल किया, उसमें हम लोग अपनी स्तर सहमत हैं।
कोरोना काल के दौरान इटकी आरोग्यशाला स्थित टेस्टिंग लैब ने रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम समेत कुछ अन्य जिलों में RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध कराई थी। कोरोना जांच के लिए फिलहाल इस लैब में 4 RT-PCR मशीन और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। PCR लैब जो सहयोग में आते गए उन लोगों के साथ अंततः हम लोगों ने गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा को सपोर्ट दिया था। पोस्ट कोविड एपिडेमिक के बाद हमारे यहाँ से जो भी HR रिसोर्सेज थे उनकी समाप्ति कर दी गई थी। कोरोना की पहली लहर के बीच अप्रैल 2020 में इटकी आरोग्यशाला में कोविड टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई थी, जिसने कोरोना के दूसरे भयंकर लहर में लाखों सैंपल का जांच किया था। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और कोविड के लिए 100 बेड का एक अलग वार्ड भी तैयार किया जा रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है और आपको बता दें कि अब तक देश में 2 अरब 20 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 12 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 61,828 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 22 करोड़ 42 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर आज दिल्ली में UPSC की बैठक होगी, जिसमें नए DGP के लिए 3 नामों पर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक में भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों के नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण उपचार केंद्र में भेजने और उन बच्चों का उपचार कर स्वस्थ करने में गुमला जिला राज्य में अव्वल स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। जिले की सहिया और आंगनबाड़ी सेविकाओं सहित कुपोषण उपचार केंद्र में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। गुमला जिले में सदर अस्पताल सहित 2 रेफरल अस्पताल और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। समर योजना के तहत कुपोषित बच्चों की पहचान कर MTC सेंटर में भेजना और उनके एनीमिया की जांच करने को लेकर उपायुक्त के निर्देश पर कुल 98 बेड लगाए गए हैं और पिछले अगस्त माह से दिसंबर माह तक कुल 400 से अधिक कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया है। कुपोषित बच्चे आए, सभी का इलाज हुआ और अगस्त से लेकर दिसंबर तक में हम लोग 400 से अधिक बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किए और उससे हम लोग कुपोषित से बाहर निकाले। उन जगहों पर संबंधित क्षेत्र की सहियाएं सेविकाएं ले जाती हैं और लाने के बाद उनका हम लोग समुचित खान पान, उनका देखभाल, दवाई वगैरह सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विथ उनके माँ भी रहती हैं साथ में और डेली कंपनसेशन के रूप में हम लोग प्रतिदिन का 100 रुपया कैश में उनकी माँ को देते हैं ताकि उनको आर्थिक क्षति न हो। जितने दिन बच्चों को यहाँ रहना है वो दिन 15 दिनों का है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अनुपम प्रसाद ने कहा कि इस कार्य में स्वास्थ्य कर्मियों, सहिया और सेविकाओं के माध्यम से गांव सहित अस्पताल में आने वाले बच्चियों की पहचान कर उन्हें पोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराया जाता है, जहां बच्चों की जांच कर 15 दिनों में उन्हें स्वस्थ किया जाता है। करने के बाद उनको हम लोग सबसे पहले उपचार करने की क्रिया शुरू करते हैं। प्रक्रिया उसमें हम लोग उनको देखते हैं कि ये बच्चा को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे फीवर है या फिर वो अगर शॉक में है तो उनको हम लोग F75 डाइट जो हम लोग का यहाँ पे प्रोटोकॉल में है वो देते हैं। कुपोषण उपचार केंद्र की न्यूट्रिशन काउंसलर अनामिका कुमारी ने कहा कि जब बच्चे कुपोषण उपचार केंद्र आते हैं तो उन बच्चों की जरूरत के अनुसार उन्हें प्रतिदिन डाइट दी जाती है। हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, अच्छा भी हो रहा है बच्चा और देखने में सुंदर लगता है। या खाना खुराक सब मिलता है, हमको मिलता है या बच्चा लोग के भी मिलता है। कुपोषण उपचार केंद्र में आकर छारदा गांव की फेको देवी ने बताया कि उन्हें और बच्चे को प्रतिदिन अच्छा खाना मिल रहा है और 130 रुपए प्रतिदिन नकद भी दिया जा रहा है। पैसा भी बेटाते छुआले
समर योजना के तहत गांव में रहने वाले बच्चों सहित अस्पताल में आने वाले बच्चों की सघन जांच कर उनकी पहचान की जा रही है और उन कुपोषित बच्चों की स्थिति देखकर जिस तरह उन्हें कुपोषण उपचार केंद्र भेजा जा रहा है, जहां लगभग 15 दिनों में बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले 6 महीने के अंदर गुमला जिला कुपोषण मुक्त हो जाएगा। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राज्य में खरीफ मौसम में पड़े सूखे का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय केंद्र टीम 9 जनवरी को झारखंड आएगी। इस टीम का नेतृत्व केंद्र कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉक्टर विजया लक्ष्मी नियाडेंडला करेंगी। टीम में उप सचिव महेश कुमार, नीति आयोग के रिसर्च अधिकारी SC मीणा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के उप सचिव UK नायर और जल संसाधन विभाग के ग्राउंड वाटर बोर्ड के निदेशक प्रमोद नारायण समेत अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। पश्चिम में योग के ज्ञान की अलख जगाने वाले भारत के महान योगी परमहंस योगानंद की 130वीं जयंती के अवसर पर योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा रांची के योगदा आश्रम में कई अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज सवेरे गुरु पूजा और यज्ञ का आयोजन किया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बेड़ो प्रखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कलीगा गांव में नवविवाहिता और उच्च विद्यालय बसिया की कंप्यूटर शिक्षिका प्रतिमा देवी की आत्महत्या को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद प्रतिमा देवी के शव के साथ जब मायके वाले मृतका के ससुराल पहुंचे तो ससुराल के सारे लोग घर में ताला लगाकर फरार हो गए। धनबाद जिले में व्यवसायियों और कोयला कारोबारियों से रंगदारी मांगने और गोलीबारी कर दहशत फैला रहे प्रिंस खान के 4 गुर्गों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किए। कोडरमा की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने सोशल मीडिया की भूमिका और सक्रियता पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोडरमा इलाके में समस्याएं कई हैं, लेकिन इनका कुछ भी समाधान नहीं हो पा रहा। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे में IBP के समीप यात्री बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 6 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दुर्घटना में दोनों वाहनों के आगे और पीछे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर में हिंडाल्को की ओर से बम्बू टूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 109 बांस के कामगारों के बीच टूल किट्स का वितरण किया गया। जामताड़ा जिला 20 सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक मंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुपालन सहित विभिन्न विभागों की बारी बारी से समीक्षा करते हुए कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। देवघर जिले में बढ़ते ठंड को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 8 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन बंद रहने की स्थिति में सभी बच्चों को नियमित रूप से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा आगमन को लेकर उपायुक्त ने बैठक की। इस दौरान जिले और प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिया गया।
दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह का खुलासा किया है जो कारोबारियों से आसानी से रंगदारी वसूलने के लिए पिछले कुछ महीनों से दहशत का माहौल बनाने में जुटा था। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे के कुरवा डंगाल से गिरोह के 4 अपराधियों मुन्ना राय, करण कुमार, नईम खान और इतवारी राय को 3 कीमती कार, 1 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और कई दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो पहले भी क्रिमिनल थे उनका रिकॉर्ड है। 4 व्यक्ति जो पकड़े गए वो 1 सितंबर को घटना हुई थी जिसमें जेल में एक पर्चा फेंका गया था और साथ साथ में उसी दिन सवेरे में एक पुलिस। भारतीय जनता पार्टी के गोला, चितरपुर और बरलंगा मंडल के कार्यकर्ताओं का वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन रामगढ़ जिले के भैरवी नदी के तट पर किया गया। कार्यक्रम में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा और पूर्व 20 सूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि भाजपा की मजबूती ही राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी इसलिए है क्योंकि हमारे सबसे बेहतर कार्यकर्ता हैं, सबसे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, सबसे ईमानदार कार्यकर्ता हैं और ये जो पार्टी है ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, किसी जाति की, किसी परिवार की, किसी समाज की पार्टी नहीं है। ये देश की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने सब चुनाव की तैयारी करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम आरंभ कर लिया है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेले में कल शाम फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें खादी के प्रीमियम फैब्रिक और इन हाउस डिजाइन को पहने मॉडल्स ने रैंप पर जलवा बिखेरा। गिरिडीह जिले के पारसनाथ पर्वत पर स्थित समेत शिखर को धार्मिक स्थल ही रहने देने की मांग को लेकर जैन समाज के लोग पिछले कई दिनों से रांची समेत देश भर के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अविलंब इस पर पहल करे। जैन समाज के लोगों का कहना है कि वे लोग केंद्र सरकार के समक्ष भी अपनी बातों को रखेंगे। उन्होंने कहा कि शिखर जी पर्यटन क्षेत्र नहीं है और न ही कभी हो सकता है, ये आस्था का एक केंद्र है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर कल 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परिणाम के अनुसार सफल और असफल अभ्यर्थियों का प्राप्तांक जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर अपना क्रमांक, जन्मतिथि तथा मोबाइल नंबर डालकर प्राप्तांक देख सकते हैं। साथ ही उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आयोग ने इसी के साथ मुख्य परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार ये सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर 60 दिनों तक उपलब्ध रहेंगी। गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका की सुनवाई के बाद इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा कट ऑफ मार्क्स जारी करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धियां भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 2 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कांके का 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं खूंटी का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के उत्तरी हिस्से यानी देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में सुबह के समय कोहरे या धुंध